बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा सबसे टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन सच दैट एट एनी गिवन point its acceleration is directly proportional to its displacement in magnitude but opposite in direction, and it's directed always towards the mean position। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि 10th चैप्टर में पहला ही चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, तो अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन डिस्कस की है। अब हम इस डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है उसके मतलब डिस्कस करते हैं। जैसे 9th क्लास के अंदर आपने मोशन के बारे में पढ़ा था, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है, मोशन क्या होता है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्लोइंग विंड है, रोटेटिंग फ़ैन है, वाइब्रेटिंग पेंडुलम है, इस तरह की एग्जांपल जो है वो मोशन को एक्सप्रेस करती हैं। अब मोशन की टाइप्स के बारे में भी आपने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि मोशन की 3 टाइप्स थी मेजर: ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। हमारा तलक जो है वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी से है। ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, हार्मोनिक, साइकिल, सर्कल, लूप, ये एक ही किस्म की बातें हैं सारी। इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को क्या नाम दिया जाता है। ए बॉडी इज सेड टू बी ऑसिलेशन व्हेन इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। आपने सिंपल वर्ड में पढ़ा हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वाइब्रेटिंग मोशन, वही ऑसिलेशन मोशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल जैसा कि सिंपल पेंडुलम, मैस, स्प्रिंग सिस्टम, स्टील स्टिप फिक्स इन ए ब्लॉक और ए बॉल एंड बाउल सिस्टम। हम इस चैप्टर में 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेकिन उससे पहले हम इसके पीरियोडिक मोशन को डिस्कस करें। पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एनी मोशन that repeats itself in equal interval of time is called periodic motion। इनके एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक ख़ास वक्त में दोहराता रहे वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स: सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच रिपीट्स इटसेल्फ मोशन ऑफ ए डायल इन एवरी 1 मिनट। लाइक दिस, सेकंड हैंड जो कि सेकंड वाली सुई होती है वो हर एक चक्कर के बाद अपने आप को रिपीट करती है। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मीन। अनदर एग्जाम्पल इज गिवन, रीड इट। आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोबारा इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। जैसे कि मैंने मोशन को, टाइप्स ऑफ मोशन को, ऑसिलेशन को आपके सामने वाज़ेह किया कि ये क्या होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब इसको मज़ीद हम पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन इन विच द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस बात को समझना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब यहाँ पर मीन पोजीशन का जिक्र किया है, जैसे हमने डेफिनेशन में पहले ही पढ़ा था मीन पोजीशन क्या होती है। हमने सिंपल पेंडुलम की डायग्राम में देखा कि जब वो वाइब्रेट कर रहा था तो जैसे एक झूला होता है, जब वो स्टेबल पोजीशन में होता है, उस पर कोई नहीं बैठा हुआ, वो रेस्ट में होता है, तो उसकी मीन पोजीशन होती है। और जब वो झूला झूलने लग जाता है तो इंतहाई पॉइंट उसके दोनों तरफ, कि वो राइट या लेफ़्ट, दोनों तरफ इंतहाई पॉइंट उसके एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाते हैं। तो अगर कोई ऐसी बॉडी जो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार हरकत करे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, और उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। मीन उसकी एक्सेलरेशन की हमेशा सिमत उसके मेन पोजीशन की ही तरफ होती है। अब हम इसकी पहली